धनबाद के न्यू टाउन हॉल में खनन क्षेत्र में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस बैठक में धनबाद डीसी, धनबाद एसएसपी, खनन पदाधिकारी, धनबाद एसडीओ के अलावे जिला प्रशासन के पदाधिकारी, बीसीसीएल और सीसीएल के प्रतिनिधि, साथ ही सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अवैध खनन को रोकने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसे रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अब सेफ माइनिंग, लीगल माइनिंग और प्रॉपर माइनिंग के सिद्धांतों पर काम करते हुए संबंधित क्षेत्रों का सतत विकास किया जाएगा। इसके अलावा ओवर डंपिंग और प्रदूषण की समस्या, साथ ही नदियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चर्चा की गई। देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआरस, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे। और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेड का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर एक कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पोल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें। और भारत सरकार को भी जो कंपनीज़ के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है वो आगे भी करता रहे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसका कंप्लायंस हो, परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बालू का जो है जमाव है, कोई एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे ये काम होता है। तो हम लोगों ने मेजर स्पॉट्स पे तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है और माइनर स्पॉट्स पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम लोग की कोशिश है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको हम लोग 100% जो है उसको पूरी करें। देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई है और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित डीएसपी साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी एफआईआर हो। और बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो एफआईआर की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था, तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा जिसमें सुड़िया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उन पे संबंधित डीएसपी साहब के द्वारा सख्त पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया गया। धनबाद से कोयलांचल लाइव के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।